हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेके आया हूं मैं। ध्यान से देखो टॉपिक क्या है आज की वीडियो का, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12th मैथ। अब भाई 2 महीने से कम टाइम रह गया है हमारा, और 2 महीने के अंदर हम क्या कुछ करें कि हमारा मैथ के अंदर जो स्कोर है ना वो 80, 90, 95 या 95 प्लस चला जाए। तो भाई सभी टाइप के बच्चे जो हमारी क्लास के अंदर होते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, और जो टॉपर बच्चे हैं, उन सभी के लिए मैं यहां पे एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं। तो ध्यान से देखनी है आपको। सबसे पहले चलते हैं अपनी कैटेगरी के ऊपर कि हमारी क्लास के अंदर 3 टाइप की कैटेगरी के बच्चे होंगे, कैटेगरी ए, बी और सी। जो हमारे बिलो एवरेज बच्चे होंगे उनका बहुत कम सिलेबस हुआ होगा, 0 से 30%। कैटेगरी बी वालों का 30 से 70% और कैटेगरी सी 70 to 100% आप सिलेबस कवर करके बैठे हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे भी बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं अपनी क्लास में। अब भाई बारी बारी से बताऊंगा मैं कैटेगरी ए वालों को, बी वालों को और सी वालों को किस प्रकार से आपको सिलेबस कवर करना है और किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी ए वाले, जो बच्चे बिल्कुल ही बहुत कम सिलेबस करके बैठे हैं, जिनको चाहिए कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, हम पास हो जाए, 70, 60, 65 मैथ में मार्क्स बन जाएं या 55 बन जाएं, बहुत हैं। उन बच्चों के लिए क्या करना है, ये मैंने यहां पे कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, बारी बारी से सोल्व आउट करने हैं। ऐसा नहीं है पहले इस पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पे चले गए, फिर करने लगे प्रोबेबिलिटी, फिर करने लगे डिटर्मिनेंट, फिर ज्योमेट्री। ऐसे नहीं करना है, ये पैटर्न को फॉलो करना है। देखो क्या है पैटर्न। सबसे पहले आपको उठाना है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, छोटा सा चैप्टर है, चुटकियों में कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करने इस चैप्टर के, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, इंटर रिलेटेड चैप्टर है, तो फिर आपको इन दोनों चैप्टर्स को इकट्ठा करना है। उसके बाद बात करेंगे वेक्टर और 3D की, दोनों इजी चैप्टर हैं, दोनों को आपको इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट में करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये थी कैटेगरी ए वाले बच्चे जिनको पास होना है, वो बच्चे इसको फॉलो करेंगे। और फॉलो करने के लिए करना क्या है, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, उसके साथ ही आपको एग्जांपल्स करने हैं। और एक बात मैं आपको ध्यान से सुन लो, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, हमारा चैनल मतलब आपका और मेरा चैनल नेक्स्ट क्लासेस पे, तो वहां से जाके आप इन चैप्टर्स को आसानी से कर ले, 2 महीने में आराम से कवर हो जाएंगे। अब चलो भाई कैटेगरी बी वाले जो बच्चे हैं, कैटेगरी बी वाले बच्चे क्या करते हैं भाई, उनको भाई कंप्लीट सिलेबस से कोई मतलब नहीं है कि पूरा 100% सिलेबस करना है। उनका 80-90% सिलेबस हो जाए और एक आध चैप्टर जो उनको डिफिकल्ट लगता है उसको छोड़ दें। तो भाई उसको छोड़ने का तरीका ध्यान से देखो कैसे छोड़ना है। हमारे पास ये चैप्टर जो इजी चैप्टर्स थे वो तो आपको करने ही करने हैं, साथ में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपने टॉपिक छेड़ लिया ना, स्टार्ट कर लिया रिवाइज करना, तो साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपने आप बन जाएगा आपका। अगर इस चैप्टर में स्ट्रांग हो ना तो 6 चैप्टर झक मार के अपने आप सोल्व आउट हो जाता है। फिर ऐसे ही आगे आ जाओ, इंटीग्रल अगर आपको आ गया, इसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन आ गया तो फिर आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा। फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आता है, ये अगर चैप्टर करना है तो इनकी नॉलेज होनी आपको कंपलसरी है, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं। तो मैंने एक ऑर्डर के साथ यहां पे चैप्टर्स को लिखा है और डिफरेंट कलर से मैच किया है कि भाई ये आपस में कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे कनेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, इनको आपको ध्यान से और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर बात होगी। अब बात करते हैं कैटेगरी सी वाले, जिनको पूरा सिलेबस करना है, रिवीजन करनी है, तो आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे अपने चैप्टर्स लिख लेंगे। सबसे पहले आपको ये चैप्टर करना है, फिर ये मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। अब जैसे ही आप इन चैप्टर्स को जल्दी कवर कर लोगे ना बच्चों, तो आपको लगेगा कि हमने हाफ से ज्यादा सिलेबस कवर कर दिया है, रिवाइज भी हमने हाफ से ज्यादा कर दिया। इसी प्रकार से रिवीजन करनी है, पहले ये चैप्टर कवर करने हैं। आपका माइंड जो है ना, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे कि मेरा हाफ से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। जो मेंटली स्ट्रांग बच्चा होता है ना, वो जल्दी कवर अप कर लेता है। अगर मान लो आपने छेड़ दिया स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहीं पे उलझे रह जाओगे 2-3 चैप्टर में और पूरा महीना निकल जाएगा, लास्ट में सोचोगे यार मेरे तो 2 ही चैप्टर रिवाइज हुए। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। पहले ये 7 चैप्टर्स करने हैं, फिर आपको यहां पे आना है, फिर ये चैप्टर करने हैं, लास्ट में आपको रिलेशन एंड फंक्शन छेड़ना है अगर कंप्लीट सिलेबस कर रहे हो तो।
समझ में आ गई बात? क्लियर है? तीनों कैटेगरी के बच्चे जिनको पास होना है कैटेगरी ए वाला सिलेबस करेंगे, कैटेगरी बी वाले एक आध चैप्टर छोड़ना चाहते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ दो, उसका किसी चैप्टर से कनेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल अकेला चैप्टर है। कैटेगरी सी वाले कंप्लीट सिलेबस करेंगे, और रिवीजन कैसे करनी है अपने सिलेबस की वो और ध्यान से देख लो एक बार। लास्ट स्लाइड पे मैंने बताया है कि हाउ टू स्टडी, जो कैटेगरी ए वाले बच्चे हैं, बी वाले हैं और सी वाले हैं, उनको सेम पैटर्न फॉलो करना है भाई। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर को स्टार्टिंग करनी है, कौन से आपको मिड में करने हैं, कौन से लास्ट में करने हैं। सबसे पहले देखो मैंने लिखा है एनसीईआरटी प्लस एग्जांपल्स प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहला काम है कि आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। अब मैथ ना ऐसे नहीं आता बच्चों कि हमने क्वेश्चन देखा इसमें ऐसे करना है, इसमें इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये पैटर्न फॉलो करते ना आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये गारंटी दे रहा हूं। एक आध रट पट के बेशक कर लोगे परंतु सोल्व आउट नहीं होंगे क्वेश्चन। तो हमेशा क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करो। मैथ जो होता है ना हमेशा प्रैक्टिस से आता है। जितने ज्यादा पेज फिल करोगे ना उतना ज्यादा मैथ आपको अच्छे से आएगा। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, 12th क्लास के अंदर ना एक हमारे टाइम पे एक मोटा सा काले पेज का रजिस्टर आता था, 20 रुपए का, इतना मोटा। मैंने वो कम से कम भी 15-16 रजिस्टर फिल कर दिए थे सारे मैथ सोल्व आउट करके, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए थे। जब उस टाइम पे मैंने एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर वगैरह मैंने उस टाइम पे नहीं किए थे, बहुत कम आते थे, अब आने लग गए हैं बहुत सारे पब्लिशर के। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी, एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस करने हैं, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जो पिछले साल के पेपर है ना 8-10 साल के, कोई भी पब्लिशर की बुक उठा लेना, बाय लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में 2-3 पब्लिशर का, तो उनसे जाके आप बाय कर लेना। उसके बाद आपको सैंपल क्वेश्चंस पेपर करने हैं। अब देखो एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनो। अब मान लो आपने 5-6 चैप्टर कर लिए भाई, जो वीक बच्चे हैं उन 5-6 चैप्टर के क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उनको सोल्व आउट करके देखना है। अगर मान लो, या फिर एवरेज बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो कैटेगरी सी में भी आते हैं, उनको क्या करना है भाई, पहले अपना सिलेबस रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लिए, फिर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है। सैंपल क्वेश्चन करने लग गए भाई आप, मान लो आपका 3rd क्वेश्चन नहीं बना, 7th नहीं बना, 10th नहीं बना, या फिर कोई और क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, या फिर कहीं पे आपने डिफिकल्टी फील की, उस चैप्टर को ढूंढो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। कर लिया भाई, उसके फिर फॉर्मूले रिवाइज करो। क्या रिवाइज करने हैं बच्चों? फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं उन्हीं चैप्टर के जहां से दिक्कत आ रही है। फिर उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करो कि इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं और कैसे उनको सोल्व आउट करना है। इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना, गारंटीड है 95+ मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है।